very warm welcome to you all on this amazing platform. मेरे सारे प्यारे लल्ला और लालियों को सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना तो बनता है, राइट? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज ना मैम ने सोचा कि डेफिनेटली बच्चों को तो पता है कि हम करेंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो बच्चे क्या करके आ जाते हैं, ड्रॉप करके आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस जो बच्चे सोचते हैं हमसे ना हो पाएगा, लेकिन मैम ने लिया चैलेंज तुम्हारे लिए कि बच्चों को करवा करके रहेंगी याद, और ये बच्चे यहां से भी नंबर लेकर आएंगे। तो क्या हमसे ना हो पाएगा वाली बात है या फिर हम गर्दा हिला देंगे वाली बात है? बताओ कमेंट सेक्शन में। इस क्लास में तुम आए हो तो तुम्हें डेफिनेटली बहुत अच्छे से पता है कि आज हम करने वाले हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। और क्या लिखा है मैंने यहां पर कि याद भी करवाऊंगी मैं ये पूरा अपने जिम्मे लेती हूं कि मैं तुम्हें यहां से ये ट्रिक्स दूंगी और इन ट्रिक्स के थ्रू तुम याद कर सकते हो। क्या आज हम कर पाएंगे याद? बिल्कुल कर पाएंगे। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जो ठान लिया तो ठान लिया। आपने ठाना ही नहीं है, आपने सोचा नहीं तो गलत हो जाता है। जहां तुम 100 में से 100 ला सकते हो, ये तुम्हें पूरा विश्वास है, वहां पर मैं तुम्हें ये और विश्वास दिला सकती हूं कि बेटा इंग्लिश में भी आएंगे और इंग्लिश में भी हम ला करके रहेंगे। बट हाँ देखो बच्चों, सीधी सी बात बताती हूं, तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगे भले, अगर मैं कहती हूं कि कोई चीज हल्के में है, हलवा है, लेकिन वो हलवा कब हलवा होता है? जब बार बार प्रैक्टिस करते हो। तुमने आज क्लास देखी, सिर्फ आज क्लास देखी, कल मेरी क्लास देखने नहीं आए, पुरानी मेरी क्लासेस नहीं देखी तो नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास में कितना टाइम बचा है? अब हमारे पास में कितना टाइम? देखो नवंबर, अभी नवंबर तुम्हारा आधा जा चुका है, दिवाली में तुम्हें अच्छे से पता है, और आधा चला जाएगा किसी की शादी में। दिसंबर और जनवरी, सिर्फ ये 2 महीने बाकी रहे हैं तुम्हारे पास में। क्या इन 2 महीनों में करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। मैं आज तुम्हें ये सारे याद करवाऊंगी, बिल्कुल मुमकिन है तुम्हारा याद करना। लेकिन उससे पहले मैं लेना चाहती हूं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट। पहले एक बार सरप्राइज टेस्ट करेंगे, और सरप्राइज टेस्ट के लिए तुम कितना रेडी हो? अगर तुम ये कहते हो कि मैम हम एमसीक्यू कर सकते हैं, हमें एमसीक्यू याद है, तो वो सरप्राइज टेस्ट की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट और लॉन्ग में याद करवाऊंगी। बट आप रेडी हो गए हो तो एक बार सारे बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सारे बच्चे, फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लो कि मैम सरप्राइज टेस्ट ले रही हैं। जी हाँ, सरप्राइज टेस्ट होगा, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ में मैं उसके बाद में तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगी, एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें आंसर कैसे लिखना है। आंसर लिखना भी तो पड़ेगा ना, आंसर लिखना पड़ेगा ना। माना कि बहुत सारे बोर्ड्स में अभी जो ऑप्शंस है वो उसके बेसिस पे आते हैं ना, अ ब स द ए बी डी सी डी आता है आपके पास में, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एमसीक्यू के बेसिस पे पार नहीं कर सकते, तो हमें याद करवाऊंगी, मैं याद करवाने वाली हूं। आज ये मैंने जिम्मा उठा लिया है। तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे बच्चा? गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल, तो जोश के साथ में बोलो, एक बारी लिट कर दो, यहां पर आग लगा दो और ये आग सभी तक फैला दो। देखो दिवाली में एक हल्की सी चिंगारी जो है ना वो काफी होती है। दिवाली आ रही है तो हल्की सी चिंगारी काफी होती है। वो हल्की सी जो चिंगारी है वो एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है। तो तुम सारे मेरे ना चिंगारी हो, और ये 2-3 महीने बाद में मेरी चिंगारियां क्या करेगी? फुल ऑन धमाका, एटम बम की तरह फटने वाली है और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देगी। और जो तुम्हारा रिजल्ट होगा, ध्यान से सुनना, ये जो मेरी अभी चिंगारियां हैं जो बड़ा धमाका करेगी 3 महीने बाद में, और इनका जो रिजल्ट का धमाका होगा ना, उससे बहुत सारे तुम्हारे ऐसे पसंदीदा, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, तुम्हारे मम्मी को बार बार बोलने वाले कि अरे तुम्हारा बच्चा तो मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, उन लोगों के कानों में दर्द कर देगी। ये जो तुम्हारा रिजल्ट है वो तो उनके कानों में गुंजा जाओ। इतना ज्यादा करो, इतना ज्यादा तैयारी करो कि उनके कानों में गूंज जाए उसकी आवाज, अपने रिजल्ट की आवाज, उस पटाखे की आवाज। कब बॉम्ब बन गया ये मेरा छोटा पटाखा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी फर्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है
आपके लिए। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये मत सोचना और देखने वाले भी मुझे पता है वो ये मत सोचना कतई, मैं आपको भी क्लियर कर देती हूं। यहां पे मैं करवाऊंगी आपको याद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, बट मेरा एक मेथड है, उस मेथड में मैं आपको पहले ये एमसीक्यूज करवाऊंगी, इससे तुम्हें वार्म अप हो जाएगा। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिमिलर मेरे पास में लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। ओके, तो ये तुम्हारे लिए वहां कैसे फायदेमंद होगा ये मैं तुम्हें बता रही हूं, इसलिए यहां पर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पा रहेंगे तो आप लोगों को यहीं पे ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ठीक है। जल्दी से यहां पर लाइक कर दिया है, वेरी वेल डन बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आ गया है, आपने दे दिया है, क्या बात है। क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, वेयर वॉज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड। बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी एमसीक्यू में नहीं आया है, ये हमेशा तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। और ये कितने नंबर का आया है, 2 नंबर का आया बेटा। आप पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर से उठा करके देख लो, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आया है। यही पूछा गया है कि लेंचो का हाउस कहां सिचुएटेड था, हाई हिल, लो हिल, इन विलेज या इन वैली। आप सबने जो आंसर दिया है उस अकॉर्डिंगली सबने आंसर दिया है लो हिल, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया है, लो हिल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कैसे, लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड कहां पर, ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल। कहां लिखोगे, क्या लिखोगे तुम यहां पर, इस क्वेश्चन को मैं क्या करवा रही हूं, तुम्हें शॉर्ट का आंसर लर्न करा रही हूं, तो क्या लिखोगे, द लेंचोज हाउस, यहां लिखोगे वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल। याद हो गया मेरे बच्चे को, याद हो गया। एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन याद करवा दिया है, याद हुआ मेरा बच्चा। हाँ जी गाइस, जल्दी से बताओ, वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल इसी तरीके से एंथुसियाज्म रखना है। अरे जान जोखिम में डाल के करेंगे, पर करेंगे, रिस्क लेते हैं ना भाई। पटाखा फोड़ते हो 4 बार डर लगता है, पहली बार पटाखा फोड़े हो 4 बार डर लगता है, लग गया ओ मम्मी मम्मी मम्मी, कोई पीछे से डराता भी है तुमको, और फुट 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 ऐसा करके डराता भी है। बट क्या तुमने कभी छोड़ा पटाखा, है ना। अब क्या उसी सी चीजों को करते हो, नहीं करते ना, तो बस प्रैक्टिस करो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट सेज लेंचोज सोल वॉज, सोल मींस क्या होता है, सोल मींस होता है आत्मा। लेंचो की जो सोल है वो फिल्ड थी, फिल्ड मतलब भरी हुई होना, तो लेंचो की आत्मा भरी हुई थी। भरी हुई होना मतलब कैसे भरी थी, यानी कि उसका दिल बैठ चुका था, उसकी आत्मा जो है वो मतलब ऐसे गमगीन थी, बहुत ज्यादा गम हो रहा था उसको। ठीक है, तो लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। वाई, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है बेटा, ये भी क्वेश्चन किस फॉर्म में है देख लो, तुमको खुद सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है शॉर्ट का, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा, अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये इस बार पक्का छपेगा, इस बार पक्का छपेगा ये तुम्हारा क्वेश्चन। और आंसर दे रहे हैं बच्चे, बिकॉज कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। बच्चों ने आंसर दिया है बिकॉज कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड, याद हो गया। यहीं से लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब यहां पर व्हेन, वाई जो है आप आंसर में नहीं लिखोगे, वाई यहां से क्या कर दोगे, हटा करके सीधा क्या लिखोगे, बिकॉज कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। यहां याद हो गया बेटा, याद हो गया ना, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। whom did लेंचो फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग लेस मनी। यहां से मैं 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगी, मैं यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगी, है ना, प्रैक्टिस के साथ साथ में ही 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगी। तो लेंचो ने क्या कहा, किसको जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। लेंचो ने किसको जिम्मेदार ठहराया, किसके लिए, फॉर रिसीविंग, रिसीव करना मतलब क्या होता है बच्चा, प्राप्त करना, रिसीव करना, प्राप्त करना, लेस मनी, कम पैसे मिले ना उसको, उसने मांगे कितने थे, मिले कितने, क्या हुआ, वो सब तो बात की बात है। यहां पहले बताओ किसको, हाउस मास्टर को, ए कहता है हिज सन को, बी कहता है हिज वाइफ को, सी कहता है पोस्ट मास्टर, या डी कहता है हिज नेबर। तो उसने क्या करा था, पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट ऑफिस के जो सारे के सारे लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहरा। आंसर मुझे ऑप्शंस में नहीं, अब आप मुझे लिख करके देंगे, क्या है यहां पर, मनी कितना उसने मांगा था, डिमांड कितना किया था, जल्दी बताओ, डिमांड कितना किया था और रिसीव कितना हुआ था, डिमांडेड कितना और रिसीव्ड कितना।
मैं तो लाइव ही हूं बच्चा, 100 पैसोस मांगा था, तो डिमांड कितना किया, 100 पैसोस। बेटा ये पैसोस नहीं लिखोगे ना, अगर तुमने ये पैसोस नहीं लिखा तो तुम्हारे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तुम्हारे याद करके लिख के आने का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, रिसीव कितना किया था, 70 पैसोस। यहां पैसा मत लिख देना, रुपीस मत लिख देना, पैसा और रुपीस लिख दोगे गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड दैट इज अपार्थेड क्या होता है, क्या होता है अपार्थेड। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, और इस बार भी आएगा, पक्का लिखवा करके ले लो, लिखवा करके ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देख लो तुम्हारे लिए यहां पर मैंने अगेन इसे एमसीक्यू फॉर्म में चेंज किया है। आंसर देखो, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया है मैंने, तो मैंने तुम्हारे लिए ये जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है, किसका एक पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। करीबन तुम्हारा 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। कितने बेटा, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा जी। अपार्थेड क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब क्या होता है, राजनीतिक जो होता है, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, तो राजनीतिक सिस्टम जो है उसमें क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मतलब क्या होता है, रेशियल मतलब होता है रंग के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, रंग के ऊपर भेदभाव करना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रंग के ऊपर क्या करना, भेदभाव करना, रंग का भेदभाव। दूसरा कहता है फ्रीडम मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का मूवमेंट था, यानी आंदोलन। क्या ये स्वतंत्रता का आंदोलन था। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा कहता है ओथ सेरेमनी। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण करना। ओथ सेरेमनी किसका, नेल्सन मंडेला की। अपार्थेड क्या है, अपार्थेड तो ओथ सेरेमनी है, शपथ ग्रहण किया था जो नेल्सन मंडेला ने, उसको कहा गया। या डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो मैं अब देखूं मैं बच्चों ने क्या आंसर दिया है, ए 56%। बेटा बाकी सारे बच्चों ने गलत क्यों दिए हैं, बाकी सारे बच्चों ने गलत क्यों दिए बेटा। इतने अच्छे से, इतने प्यार से हर एक चीज में बहुत ही तहे दिल से, शिद्दत से करवाती, तुमको शिद्दत से करवाती हूं ना। जल्दी से एक बारी बताओ, क्या तुम्हें याद है, हो रहा है ना, हो रहा है ना बच्चा। बस एक बारी लाइक करो उस बात पे, जल्दी से लाइक करो इस सेशन को, और फटाफट से दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जल्दी से, क्योंकि यहां पर हम हर एक चीज जो कर रहे हैं वो तुम्हें यहां के लिए ही नहीं, प्री बोर्ड के लिए, और तुम्हारे एग्जाम हॉल में तुम्हें यही शब्द, यही तरीके, यही सारी चीजें याद आएगी कि मैम ने हमें किस किस तरीके से याद कराया था, मैम ने हमको कहां कहां क्या क्या ट्रिक्स बताई हैं, किस मेथड से कराया। तो ये सारी चीजें तुम्हारे जो है काम आएगी। थैंक यू हर्ष राउतेला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जल्दी से सारे बच्चे एक बारी देखो क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकल सिस्टम में। अब मेरी बात सुनो, जो बाकी के बच्चों ने यहां पर आंसर दिया है वो कह रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। पहले तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो है उनकी, नेल्सन मंडेला की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका नाम बताओ। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था, मैं याद करवा रही हूं तुम्हें सब चीजें, क्या नाम था, तो उसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। क्या नाम था बेटा, ANC, जिसका पूरा क्या नाम है, अफ्रीकन, क्या नाम है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था। ठीक है, यहां पे आती है बात, ओथ सेरेमनी के क्वेश्चन पूछती हूं बेटा। ओथ सेरेमनी याद करो, ये ओथ सेरेमनी जो है वो कब हुई, व्हेन एंड वेयर, बताओ फटाफट से। ओथ सेरेमनी जो नेल्सन मंडेला की है, एक एक ऑप्शन में से याद करा रही हूं, एक एक ऑप्शन में से बेटा, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई कर दे, पूरे YouTube पे तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कोई कर दे तो बता देना मुझे कि मैम देखो आपसे ज्यादा है वो पढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करा रही, मैं हर एक ऑप्शन में से भी याद करवा रही हूं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। 1994 से कुछ नहीं होगा, है? जैसे कि मैम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देती, तुम पूछो मैम आप कहां रहते हो, मैं क्या कहती हूँ, धरती पर, है ना। तो 1994 से कुछ नहीं होगा। वेन क्या है, 10th में 1994।
10th में 1994। वेयर क्या था, पूरा पूरा आंसर बताओ। वेयर, वेयर का क्या है, यूनियन बिल्डिंग। कहां थी वो, प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया क्या है, कैपिटल है। फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनो। वेयर कहां पर, यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग कहां पर बेटा, यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग कहां है, प्रेटोरिया, प्रेटोरिया में। अच्छा, अगर यूनियन बिल्डिंग से पहले एक और वर्ड लिखना चाहते हो और उस टॉपर की तरह बनना चाहते हो कि उसके मैडम पूरे में से पूरे नंबर आए हैं, अगर वो बच्चा बनना चाहते हो तो यूनियन बिल्डिंग के आगे तुम क्या लिखना, एमपी थिएटर। क्या लिखोगे, एमपी थिएटर। देखो यूनियन बिल्डिंग सब लिखेंगे, प्रेटोरिया सब लिखेंगे, लेकिन जिसने ये एमपी थिएटर लिख दिया, मैंने थिएटर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, एमपी थिएटर जिसने लिख दिया है ना, उसको पूरे नंबर मिलेंगे। एमपी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग, प्रेटोरिया। याद हो गया, वेरी वेल डन। चलो चलो मूविंग अहेड। आए हाय 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 मेरा जनाब, क्या बात है, जनाब ने तो सैंडस्टोन भी लिखा है। ओए होए होए होए, ये दिल ले गया, दिल ले गया बच्चा, दिल ले गया। तू पास होगा, तू पास ही नहीं, तू ना टॉप करेगा बच्चा, टॉप करेगा। मैं अभी बता रही हूं, सैंडस्टोन इज द करेक्ट आंसर। सैंडस्टोन, एमपी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग, प्रेटोरिया। याद हो गया। चलो मूविंग अहेड। आता है सीगल की फैमिली की तरफ, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट कौन सा चैप्टर है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अभी रुकना, थमना, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस बाकी है मेरे दोस्त, ये सिर्फ यहां से याद करा रही हूं। सीगल्स फैमिली, सीगल की जो फैमिली है, कॉल हिम कावर्ड। कावर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक। कावर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक। तो सीगल की फैमिली ने उसे क्या बोला कि तुम तो डरपोक हो। बिकॉज अब देख लो तुम यहां पर, जब तुम मेरे क्वेश्चंस देखोगे ना बच्चा, तुम्हें खुद को लगेगा कि मैम ये आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, आपने खुद ने बनाए हैं, क्योंकि यहां पर मैंने इसको सेंटेंस की तरह याद कराने के लिए बनाया है। क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, क्योंकि वो उड़ने के लिए, उड़ने से डरता था। बी ऑप्शन कहता है ही डिडंट वांट टू फ्लाई, वो तो उड़ना ही नहीं चाहता था। सी कहता है ही फाइट्स विद एवरीवन, वो हर से झगड़ा करता था। झगड़ा करने के कारण लोग झगड़ालू बोलेंगे, क्वेरलसम बोलेंगे, है ना, आपको कावर्ड तो ना बोलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, नॉट एबल टू कलेक्ट फूड, कि वो खाना एकत्रित नहीं कर पा रहा था, वो खाना नहीं ला पा रहा था, सो इस वजह से। बताओ ए बी सी डी बच्चा क्या होगा, ए। वेरी गुड, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए। आ जाओ, यंग सीगल की फैमिली में कितने लोग थे। यंग सीगल को अगर मैं पूछूं तो उसकी फैमिली में कितने लोग थे, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। यहां पे क्वेश्चन आता है फैमिली मेंबर्स, कितने फैमिली मेंबर्स थे, 5। कितने थे बेटा, 5 थे। कितने थे, 5 थे। दूसरा, अगर हम बात करें कि फैमिली में उसकी मम्मा जो है, मदर ने क्या किया था, मदर ने क्या किया था, प्यार की दिया था उसे, है ना, या फिर उसको डांटा फटकारा था, या उसको ट्रिक में फंसाया था, उसको ट्रिक में फंसाया था। हाँ, अब याद करो क्या क्या था, मम्मा ने उसको क्या किया था, ट्रिक में फंसाया। मदर ने क्या किया, फ्लाई। एक एक वर्ड तुम्हारे लिए ही बता रही हूं। फ्लाई किया, फ्लाई करके वो क्या करी, मिड वे में रुक गई, मिड वे में रुक गई। मम्मा ने जब फ्लाई किया तो फ्लाई करते समय क्या किया था, बीक के अंदर, बीक के अंदर क्या था, फिश थी, फिश। और ये जो बीक के अंदर फिश थी वो किसकी फेवरेट थी, यंग सीगल की। किसकी फेवरेट थी, यंग सीगल की, है ना। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। 2 sisters 1 brother, बिल्कुल 2 parents mother and father, वेरी गुड। फिश इन द बीक, वेरी वेल डन। पीस ऑफ फिश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, वेयर वॉज पायलट फ्लाइंग टू, पायलट कहाँ जा रहे थे, उड़ करके। हमारा अगर मैं ये बनाऊं प्लेन, ये हमारा है प्लेन, एयरप्लेन बना रही हूं मैं। इस एयरप्लेन में पीछे भी होता है क्या, एक ऐसे ही तो होता है भाई एयरप्लेन, ऐसे बना देते हैं। चलो, कहां जा रहे थे, पेरिस जा रहे थे, है फ्रैंकफर्ट जा रहे थे, टोक्यो जा रहे थे, या फिर इंग्लैंड जा रहे थे।
भाई सोच समझ के जवाब देना, गलत हो जाएगा। गुड इवनिंग मैम, सॉरी फॉर यस्टरडे मैम, आई रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे क्लास में बात नहीं करनी चाहिए। राइट नाउ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, सो प्लीज डोंट लाइक इंटरफेयर, डोंट इंटरप्ट, डोंट डिस्ट्रैक्ट माई स्टूडेंट्स। ओके, सी इंग्लैंड, टोक्यो, अरे टोक्यो बोल रहा है कोई, तो टोक्यो बोल रहा है, टोक्यो वाले आउट हो जाओ, ये सी वाले सारे आउट हो जाओ, सी वाले कतई बाहर निकल जाएंगे। हाँ, ही वॉज फ्लाइंग, देखो यहाँ पे इंग्लैंड याद कैसे करना, इंग्लैंड वाला पार्ट याद कैसे करोगे। तुम्हें एक ब्रेकफास्ट के बारे में याद कराया था मैं तुम्हें क्या याद कराया कि इसको क्या करना था, इसको अपनी फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करना था। क्या करना था? ब्रेकफास्ट करना था। और इस ब्रेकफास्ट को याद रखते हुए तुम इंग्लैंड को याद रख लेना, ठीक है। तो जा कहां से रहा था पूछा जाए अगर कि वो उड़ा कहां से था, तो स्टार्टेड फ्रॉम पेरिस, कहां से शुरू करा था, स्टार्टेड फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस, पूरा आंसर आ रहा है, तो फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस। आप देखो क्या लिखोगे, पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस एंड ही वॉज फ्लाइंग टू, कहां पर, इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। याद रखो बेटा, डी बताया ना आपने, कतई सही बताया है। चलो मूविंग अहेड, आफ्टर सर्वाइविंग द स्टॉर्म, यानी तूफान, स्टॉर्म ये दिखाई दे रहा होगा इनको, नहीं दिखाई दे, दिख रहा है? हाँ कोई नहीं, मैं कलर चेंज कर लेती, मेरे बच्चों को ले मैं दिलो जान चेंज कर लूँ, तो कलर की बात है। तूफान जो है वो तूफान से सरवाइव कर लिया उन्होंने। व्हाट फ्राइटन्ड, उनको क्या डर लगा, किस चीज ने उन्हें डराया, व्हाट फ्राइटन्ड द पायलट। यानी यहां पर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, हम तो सोचते हैं कि हमें एग्जामिनर ये पूछेंगे, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं एग्जामिनर हमको ये पूछेंगे कि उनको किस चीज का डर लगा। उन्होंने डर खुद ही बता दिया कि डर लगा था स्टॉर्म का, स्टॉर्म में वो सरवाइव कर गए। अब आगे क्या था, अब आगे किस चीज से डर लगा, डिस्टर्बेंस इन इंजन, इंजन में डिस्टर्बेंस हुआ था। फ्यूल वॉज अबाउट टू एम्प्टी, यानी कि पेट्रोल की टंकी खत्म होने वाली थी। या फिर कहता है बेटा लॉस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स, कि उनके जो वो है ना रेडियो, कंपास और जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो कनेक्शन नहीं हो रहे थे उनके। एंड लॉस्ट लैंडिंग पाथ, या फिर उनका कहां पर उनको वो होती ना रनवे की लाइंस होती है, तो उन रनवे की लाइंस पे उन्हें कहां लैंड करना था वो भूल गए थे। बी, पक्का बी बेटा, फ्यूल वाला, वेरी गुड वेरी गुड। तो फ्यूल वॉज अबाउट टू एम्प्टी, फ्यूल वॉज अबाउट टू एम्प्टी। उन्हें क्या याद आया था कि अरे यार अब तो खत्म होने वाला है, फ्यूल खत्म होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एन टू राइट अ डायरी। डायरी लिखने के लिए किस चीज ने उसे प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट किया है ना, किस चीज ने उसको उत्साह दिया, किस कारण से उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। सो ए कहता है टू राइट डाउन थिंग्स शी कैन नॉट डिस्कस विद एनी ट्रू फ्रेंड। उन्होंने, किसने, एन ने डायरी लिखना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि शी कैन नॉट डिस्कस, वो ऐसी दिल की बातें जो लोगों से डिस्कस नहीं कर सकती थी, अपने ट्रू फ्रेंड्स के साथ में भी डिस्कस नहीं कर सकती थी। बी, अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से दूर थी इसलिए उस चीज को लिखा उन्होंने। सी, लैक ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स की कमी होने की वजह से। या डी कहता है ए एंड सी बोथ, ए एंड सी बोथ। क्या आएगा बेटा, ए बी सी डी। हाँ जी, संतोष ने डी बोला है, किसी ने बी बोला, बी तो कतई गलत है, बी कतई गलत है, बी नहीं सही है बेटा जी। गलत करने से कोई फायदा नहीं है, यहां लर्न करने आए हो तो लर्न करो तुम, है ना। तो टू राइट डाउन थिंग्स शी कैन नॉट डिस्कस विद एनी ट्रू फ्रेंड्स एंड लैक ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, दैट इज बोथ ए, यानी कि ए एंड सी इज द करेक्ट, बोथ डी यानी ए एंड सी इज द करेक्ट। वाई मिस्टर केसिंग वॉज अनॉयड विद एन, मिस्टर केसिंग जो है वो अनॉयड क्यों थे एन के साथ में। एन जो है उन्होंने ऐसा क्या किया कि मिस्टर केसिंग जो है उनके साथ में क्या हो गए, उनसे परेशान हो गए, उनको इतना परेशान कर दिया। जैसे तुम कभी मुझे परेशान करते हो, कभी स्कूल के टीचर को परेशान करते हो, कभी तुम्हारे अनाथ सीनियर्स को परेशान करते हो, कभी जूनियर्स को परेशान करते हो, कभी भाई को परेशान किया, कभी बहन को परेशान किया। परेशान तो करते हैं। अभी तुम लोगों ने सोच रखा हुआ है दिवाली आ रही है तो जिसने, भाई मैं कोई गलत आइडिया नहीं दे रही हूं, लेकिन मैं खुद अपना बता रही हूं कि जैसे दिवाली आती थी ना, तो दिवाली के टाइम पे ना हम लोग उन लोगों से बदला लेते थे। बदला मतलब गलत बदला नहीं कह रही हूं मैं,
अच्छा वाला ही कह रही हूँ कि जो लोग हम लोगों की ना बॉल, क्रिकेट खेलती थी मैं बहुत, तो हमारी बॉल रिटर्न नहीं करते थे, हमारी बॉल रिटर्न नहीं करते थे, या फिर वो लोग जो हमें ना दिन में हम लोग खेलते थे ना और उनको दिन में सोना होता था, तो वो क्या कहते थे, अभी मत खेलो, जाओ मैं सो रही हूं, अभी मत खेलो। ऐसी आंटियां बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा ऐसी आंटियां होती थी। तो इस वक्त क्या करते हैं हम, प्रेम से, प्यार से, सद्भाव से उन लोगों को मना लेते हैं कि आज तो करने दीजिए, आज तो पटाखे छोड़ने दीजिए। बी, हाँ जी, ऑलवेज क्या कह रहे हो, बी में कह रहे हो शी इज टू टॉकेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शी वॉज टू टॉकेटिव, वो बहुत ज्यादा बातचीत करती थी, इस कारण से टॉकेटिव के लिए एक वर्ड आया, वो वर्ड बताओ जो सी से स्टार्ट होता है, एक्स पे खत्म होता है। कौन सबसे पहले बताने वाला है, जल्दी से। वेरी गुड, बी। 74% बच्चे, क्या बात है, वेरी गुड। डांस स्ट्रीट ने सबसे पहले बताया है, तौकीर ने बताया, अर्पिता वेरी गुड बेटा, पीटी इज बैक, आय हाय। चैटर बॉक्स, टॉकेटिव का मतलब चैटर बॉक्स, क्या बात है, बहुत ही सही, बहुत ही सही आंसर दिया आपने। चलिए, द बेस्ट मंथ टू विजिट, बेस्ट मंथ टू विजिट कुर्ग आर, कौन से मंथ ऐसे हैं जब कुर्ग जाना चाहिए भाई, कुर्ग कब जाना चाहिए, क्या सितंबर एंड मार्च में जाना चाहिए, क्या सितंबर एंड, यहां पे आपका खेल इसका है, आपका खेल किसका है, इसका, सितंबर एंड मार्च, सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर टू मार्च एंड मार्च टू सितंबर। हाँ जी, हाँ जी, सी, वेरी गुड, सितंबर टू मार्च इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे होते हैं क्वेश्चंस जो एमसीक्यू हैं, वो दी एंड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उन एमसीक्यू से आंसर्स तुम्हें कैसे बनाने हैं, याद तुम्हें हो चुके हैं बेटा। ये बताओ, जज्बा जो है पूरा रखना है तुम्हें जो जज्बा है उसे पूरा रखना है, ऐसे नहीं कि बस अब एमसीक्यू खत्म हो गए अब हम लोग चले जाएंगे, नहीं। आज की क्लास डेडिकेटेड किसके लिए, कि मैं तुम्हें ट्रिक्स के साथ में ये याद कराऊं, ट्रिक्स के साथ में ये याद करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है whom did लेंचो राइट अ लेटर। पहला इतना याद करो, लेटर किसको लिखा था उन्होंने। देखो यहां से आधे बच्चे अभी भग लेंगे, कट लेंगे, पतली गली से कहां निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सारे बच्चों को बता देती हूं कि जो आधे बच्चे अभी यहां से चले जाएंगे, कट लेंगे, फुट लेंगे, उन लोगों को एग्जाम में कोई नहीं बचा सकता। एग्जाम में उनको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, वरना वहां पर भी वो फर्स्ट डिवीजन पे कट लेंगे, वो टॉपर में, मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो मेरिट में आना है, टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर का सपना जो देखा है उसे साकार करना है, लोगों की बोलती बंद करनी है, तो तुम्हें यहां पर ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे, राइट। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है whom did लेंचो राइट अ लेटर, किसको लिखा था, आपको पता है उन्होंने लिखा किसको था, क्रॉप, किसके लिए लिखा था, गॉड के लिए लिखा था, किसको लिखा था, गॉड। तो यहां पे गॉड तो आपको याद है, साइड में लिख लो, पहला पॉइंटर की पॉइंट है आपका गॉड। व्हाट डिड ही आस्क फॉर, उसने क्या मांगा था, क्या मांगा था, तो उसने क्या मांगा था, ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोस। अब मुझे बताओ क्या ये 2-3 शब्द लिखने से तुम्हें नंबर पूरे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे ना। अब देखो क्या करना है, तुम्हें ये प्रेजेंट करने का तरीका याद करना है, कैसे करेगो। देखो क्या लिखा है यहां पर, व्हेन लेंचोज एनुअल क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तुम्हें पता है ये तो चीज कि उसकी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब मैं यहाँ पे पॉइंटर्स बना करके तुम्हें बता रही हूं, तुम पहले क्या लिखोगे कि लेंचो की क्या हो गई थी, क्रॉप, क्रॉप क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय, क्रॉप क्या हो गई थी बेटा, डिस्ट्रॉय हो गई थी। डिस्ट्रॉय क्यों हुई थी, तो रीजन क्या था क्रॉप डिस्ट्रॉय होने का, तो रीजन सेकंड पॉइंट लिखोगे। क्रॉप डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या था, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, क्या था, हैवी रेनफॉल था। रेनफॉल के साथ साथ में क्या हुआ था बेटा, हेल स्टॉर्म हुआ था, क्या हुआ था, साथ साथ में बूंदाबांदी के साथ साथ में बारिश हुई, उसके साथ में ओलावृष्टि भी हुई थी, हुआ। इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला था कि सब कुछ खत्म, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ
अब इसने क्या किया, हेल्प मांगा। हेल्प के लिए ये ना अड़ोसी ना पड़ोसी किसी के पास गया, हेल्प किससे मांगी, हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे मांगी, गॉड से मांगी। किससे मांगी, गॉड से मांगी। और उसने गॉड से हेल्प मांगने के लिए क्या किया, गॉड से हेल्प मांगने के लिए क्या किया, लेटर लिखा। लेटर लिखा, बस यहां पर पहुंच चुके हैं। लेटर में उसने क्या कहा, उसने लेटर में कहा कि मुझे 100 पैसोस दे दो, और साथ ही साथ ने उसने क्या कहा, रीजन बताया 100 पैसोस क्यों मांग रहा है। क्या कहा उसने कि वो अपनी फील्ड में वापस से क्या करना चाहता है, बीज बोना चाहता है। वो अपनी फील्ड में वापस से क्या करना चाहता है, बीज बोना चाहता है। दैट्स वाई उसे 100 पैसोस की जरूरत है, नहीं तो उसकी फैमिली भूखी मर जाएगी। ये पॉइंटर्स और इन पॉइंटर से बनेगा अब तुम्हारा ये पूरा, तुम्हारे सामने करके बताया है, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तुम्हारे सामने करके बताया है, तुम्हें भी ऐसे ही करना है बेटा। ऐसा करोगे तभी पार लगोगे। की पॉइंट्स मैं बताऊंगी, याद मेरा बच्चा करेगा। याद करोगे ना बेटा तुम। कृष्णा बिल्कुल सही कह रहे हो कि उसकी फसल नष्ट हो गई थी, ये समझने तक की बात बेहतर है। आज याद करना है इंग्लिश में, लिख के आने के लिए तुम्हें लिखना इंग्लिश में पड़ेगा यार। पिक्चर जो है, पिक्चर के लिए टिकट किस में लेना पड़ेगा, टिकट पैसे दे के लेना पड़ता है। वैसे ही नंबर चाहिए तो आंसर तुम्हें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। चलो देखो क्या है, व्हेन लेंचोज एनुअल क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेन्स, किसकी वजह से, बहुत तेज बारिश आई और बारिश के साथ क्या आया, हेल स्टॉर्म्स आया। देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम ड्यूरिंग द क्राइसिस। नहीं लिखोगे ये वाला लाइन चलेगा। उसने क्या देखा, लेंचो ने क्या किया, लेटर लिखा किसको, गॉड को। सो एट दैट टाइम लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। ही रोट द लेटर रिक्वेस्टिंग हिम, क्या रिक्वेस्ट किया, टू सेंड 100 पैसोस। उस 100 पैसोस का क्या करेगा, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन द नेक्स्ट क्रॉप। याद हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज लेंचो एंग्री। लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको रिपीट में एग्जाम में मिलेगा, ये है ना, रिपीट में एग्जाम में मिलेगा। सो व्हाई वाज लेंचो एंग्री। अब देखो हमें पता है, वो दो शब्द लिखती हूं मैं कि हमें पता है कि वो लेंचो गुस्सा क्यों था। लेंचो गुस्सा क्यों था, क्योंकि उसने मांगे 100 पैसोस थे, मिले कितने, 70 पैसोस। और उसने क्या सोचा, ये 70 पैसोस में से जो 30 पैसोस है वो किसने रख लिए, वो पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने रख लिए। ये तो हमें पता है ना पूरी कहानी। कहानी हिंदी में तो पता ही है, हमें हिंदी में पता है ना कहानी। हाँ तो ये तो आ गया। व्हाट डिड ही डू, उसने आखिरकार क्या किया, उसने फिर से एक लेटर लिखा। सेकंड पॉइंट क्या था कि उसने फिर से एक लेटर लिखा। लेटर किसको लिखा, फिर से गॉड को लिखा, है ना। अब इतना सा नहीं लिखना, 4-5 शब्दों में तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर लिखने के लिए उसके लिए क्या करोगे, ये सिर्फ याद करने के लिए प्रॉपर तरीका बता रही हूं बेटा, है ना। बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेंचो का पहले हमने क्या करेंगे, हम बताएंगे कि लेंचो का किसमें था, फेथ। फेथ किसमें था, गॉड में। फेथ किसमें था, गॉड में फेथ था। तो उसने क्या किया था, उसने लिखा लेटर, किसको लिखा लेटर, गॉड को। फेथ था गॉड में और गॉड को लिखा लेटर। लेटर में उसने कितने मांगे, 100 पैसोस मांगे, मिले कितने उसको, 70 पैसोस मिले। अब यहां पे बताओगे कि रिसीव जब 70 पैसोस हुए तो वो एंग्री हो गया, है ना। तो अब यहां पर क्या कहा, ही गॉट एंग्री, उसे क्या आया, गुस्सा आया। गुस्सा आया तो फिर से एक लेटर लिखा उसने, और लेटर में क्या बोला उसने कि अभी आप क्या करना कि मनी जो है वो मेल से मत भेजना, मेल से मत भेजना। बिकॉज यहां पर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स। ऐसे आया, देख लो एज इट इज, तुम्हारे सामने लिख रही हूं क्या तुम्हें याद हो जाए। सो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड एंड हेंस रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग कितना, 100 पैसोस। बट व्हेन ही रिसीव्ड कितने, 100 पैसोस, है ना, ही 70 पैसोस। व्हेन ही रिसीव्ड 70 पैसोस ही गॉट एंग्री।
He wrote another letter to God asking him to send the rest of the money but not through the post office. कि मेल से मत देना, पोस्ट ऑफिस की जगह यहां पर मेल लिख दोगे तो भी चलेगा. As they were the bunch of crooks. ठीक है, वेरी गुड सार्थक, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया. चलिए मूविंग अहेड. अब आता है आपके पास में ये रहा क्वेश्चन. कहता है व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन. बहुत लंबे हम समय तक की बात करें तो शताब्दियों के ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर अत्याचार करना, शोषण करना. तो सदियों से, डिकेड का मतलब क्या होता है, सदियां, सर्दियां नहीं बोल रही हूं, सदियों से, सदियों से चले आ रहे ये जो शोषण है, ये जो ऑपरेशन है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा. तो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन क्या करा, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया. डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन ने क्या किया, तो पहला पॉइंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन. इन बहुत ज्यादा सालों से जब एक ही इंसान है ना, भगवान ऐसा बोला जाता है ना, भगवान जो है हमारी बार बार अगर परीक्षा लेता है तो भगवान हमें क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. भगवान हमें अपना हीरो मानता है कि ये झेल लेगा, ये कर लेगा, ये स्ट्रॉन्ग है. तो क्या तुम भी हो हीरो, क्या तुम झेल लोगे, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम इंग्लिश में भी पूरे नंबर लाओगे, जोश है तुम में, बताओ फटाफट से. हाँ, देन he set out the goal to liberate the people of South Africa from continuing bondage of poverty, deprivation and suffering and other discrimination. So he decided to have freedom and justice for all. यहां पर नेल्सन मंडेला ने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने लिए, अपनी फ्रीडम के लिए नहीं लड़ूंगा, मेरे सारे भाई बहनों के लिए. अच्छा, तो उन पे अत्याचार क्या हो रहा था, क्या हो रहा, एक तो किससे बाहर निकालना था, पॉवर्टी से. पॉवर्टी मींस गरीबी. दूसरा अगर हम बात करें डिप्रीविएशन, डिप्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि उनसे चीजें जो छीन ली गई है, डिप्रीविएशन का मतलब उनसे जो चीजें छीन ली गई है. देन आपके पास में आता है, क्या आता है, सफरिंग. सफरिंग्स मतलब क्या होता है, कष्ट, कष्टों को झेलना. इन सब से कौन बाहर निकालने के लिए सोचता है, नेल्सन मंडेला. ठीक है, क्लियर. चलो मूविंग अहेड. व्हाट डिड मंडेला's hunger for self turn into a hunger for freedom for all his people? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. आप एग्जाम में पूरा एज इट इज देखोगे क्वेश्चन तो कहोगे मैम बिल्कुल. अब देखो ये जो है, ये और ये में कोई फर्क नहीं है. जब स्टोरी पता है तो हाँ जी, ये वाला और ये वाले में कोई फर्क नहीं है. क्या है, आपसे पूछा है कि मंडेला जो कि अपने लिए वो क्या कर रहा था कि मैं भूखा हूं, मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए. इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है. वो अपनी फ्रीडम चाह रहा था, अपनी फ्रीडम का भूखा था, बट देन उसके लिए अपनी फ्रीडम नहीं रही. उसके लिए क्या हुआ, सबकी फ्रीडम एक बात हो गई है ना. तो मंडेला ने ग्रेजुअली क्या रियलाइज किया, दैट फ्रीडम वाज कर्टेल्ड फॉर, ये एज इट इज याद करना, दोज पीपल हु लुक्ड लाइक ही डिड बट नॉट फॉर द व्हाइट्स. सो उनकी ये लाइन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट उनका जो फ्रीडम है, फ्रीडम जो है, फ्रीडम वॉज कर्टेल्ड. एज इट इज लिखोगे, कोई भी नेल्सन मंडेला का आता है उसमें लिखो फ्रीडम वॉज कर्टेल्ड, तुम्हें नंबर मिलेंगे, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे कि उनकी फ्रीडम जो है वो कर्टेल कर ली गई थी. और बस उनकी थी, दैट मीन्स किसकी फ्रीडम कर्टेल की गई थी, ब्लैक्स की, नॉट द व्हाइट्स. सिर्फ और सिर्फ किसकी, ब्लैक्स की थी. कॉन्सिक्वेंटली इसीलिए उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड वहां पर उन्होंने ये पूरा मुद्दा खड़ा किया, हंगर फॉर फ्रीडम, एंड ही बिकेम अ ग्रेटेस्ट हंगर. चलिए मूविंग अहेड, आगे आते हैं हम. हमारे पास में आता है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि यंग सीगल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा था, यंग सीगल का अनुभव कैसा था. अब किसका अनुभव पूछेंगे, उसका एक्सपीरियंस क्या, उसने जब फर्स्ट टाइम क्या किया, फ्लाइट ली.
फर्स्ट टाइम उड़ान भरी, तब उसका, जैसे तुम्हारा फर्स्ट टाइम है बेटा, ये तुम्हारा ना फर्स्ट टाइम है, अटेम्प्ट कर रहे हो तुम, तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम 10th बोर्ड देना। अब तुम्हारी उड़ान भरने के पीछे तुम्हारे भी डर है, लेकिन उन डर को, उन फियर को ओवरकम करना होगा, और ओवरकम करोगे तभी तुम भी क्या करोगे, अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, जैसे यंग सीगल ने अपने किस पे, विंग्स पे ट्रस्ट किया था। ठीक है, तो देखिए यहां पे आंसर आता है कि वो कैसे करते। पहला तो वो डरा हुआ होता है, पहला तो हमें पता है दैट ही वाज फुल्ली टेरिफाइड, वो डरा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, कौन, यंग सीगल। देन अब क्या होता है, जब डरता है उसके बाद में क्या होता है, उसके विंग्स ना, उनके विंग्स के को क्या करता है, वो फ्लैप विंग्स को फ्लैप करता है, और देन वो क्या करने लगता है, सोर करना लगता है। सोर करना मतलब उड़ान भरना, सोर करने लग जाता है, और वो फिर यार उसे भूल जाता है, एवरीथिंग ही फॉरगॉट, वो सब कुछ भूल जाता है कि यार मैंने कभी उड़ा ही नहीं था। तो इस फियर गॉन, डर चला जाता है, डर बिल्कुल चला जाता है। अब देखो यहां पर, सो फॉलिंग फ्रॉम द लेज, द यंग सीगल वॉज टेरिफाइड। पहले तो डर लगा था, जब उसकी जमीन नहीं थी, क्योंकि आज तक वो जमीन पे चला तो उसको डर लगा, बट सून ही स्टार्टेड सोरिंग, सोर किया उसने, एंड देन फ्लाई किया। पहले सोर किया और फिर फ्लाई करने लगा, फट, तो वही लिखा है मैंने, विंग्स फ्लैप किया। He forgot that he didn't always know how to fly. वो भूल गया कि उसे आज तक पता ही नहीं था कि फ्लाई कैसे करना होता है। His fear soon turned into, उसका जो फियर है वो किस में चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया, देन into amusement, उसे अपना जो डर है उस डर का किस में चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया, उसका डर किस में चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया। एंड देन एज ही वॉज लैंडिंग, जब लैंड कर रहा था, ही वॉज अगेन अफ्रेड, फिर से उसे डर लगा, क्या पता अब मैं गिर जाऊं, उड़ान नहीं भर पाया, वापस से कुछ हुआ तो, बट बिकेम ईज, इट वॉज अ मेमोरेबल फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली फ्लाइट थी जो मेमोरेबल थी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन आता है आपका, और ये क्वेश्चन कहता है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। आपको पता है ना कि जो पायलट थे, तो पायलट को ऐसा लगा था कि एक और ब्लैक एयरप्लेन है जिसने उनको स्टॉर्म में से निकाला है और रनवे तक लेके आई है, और रनवे पर उन्होंने अच्छे से लैंड कर दिया। अब जब कोई आपको इतनी बड़ी परेशानी में से बाहर निकालता है तो आप थैंक यू कहना तो बनता है। इन्होंने भी यही सोचा कि अरे वो ब्लैक एयरप्लेन थी, उसमें एक पायलट थे, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। अब वो थैंक यू बोलने के लिए, उस प्लेन का पता करने के लिए, उस कैप्टन का, उस पायलट का पता करने के लिए किसके पास जाते हैं, वो जो वहां पर सेंटर कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल सेंटर पे जाते हैं। कंट्रोल सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर कंट्रोल सेंटर पे जाते हैं, तो कंट्रोल सेंटर पे वो वहां पर जाकर के लेडी से पूछते हैं, वो लेडी से पूछते हैं कि देयर वाज अनदर एयरप्लेन इन द क्लाउड्स, है ना, इन द स्काई, आई वांट टू मीट दैट कैप्टन, आई वांट टू मीट द पायलट। अब क्या कहती है, वो स्ट्रेंजली देखती है, बस वही चीज लिखनी है यहाँ पे। क्या लिखनी है, द नरेटर आस्क्ड, ये देखो, आस्क्ड वुमेन in the control center about the pilot of the another plane which guided him in safe landing। जितनी अभी कहानी बताई है वो कहानी पूरी यहाँ पे। No other airplane was flying there in the storm clouds, लेकिन उसे नहीं पता कि दूसरा एयरप्लेन तो कोई था ही नहीं वहां पर। So the mentioning of the narrator about the another airplane made that woman look strangely। इस बात से उसने क्या किया, स्ट्रेंज लुक दिया। क्या कह रहे हो तुम? सो व्हाट वाज द रीजन? समझ में आ गया समझ में? जल्दी बताओ, लर्न हुआ? नाउ why does N want to keep a diary? very important, very 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 important question कि आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो एन है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। क्या उसके पास में बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, फैमिली नहीं थी, क्या सीन था जो उसको डायरी में लिखना पड़ा? तो सीन कुछ नहीं था, सीन कुछ गड़बड़ नहीं था। देखो क्या है, एन वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी, क्यों? शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स टू शेयर हर थॉट्स। ये एज इट इज लर्न कर लो कि उस
शी हैड फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स थे, ये ऐसे लिखना कि उसके दोस्त थे, बट नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके कोई भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे जिनसे वो दिल की बात बयान कर सके। फ्रेंड्स टू शेयर हर थॉट्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब यहां लिख रही हूं, क्या होता है? दुर्भाग्यवश। क्या होता है? दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली ये जो सिचुएशन है इज नॉट गोइंग टू चेंज, ऐसा वापस से कभी बदलने नहीं वाला था। सो डायरी विल हेल्प इन गेटिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ हर द चेस्ट। ऑफ हर द चेस्ट का मतलब याद रखना, ये सेकेंड पॉइंट ये जरूर से लिख के आना, ऑफ हर चेस्ट। देखा है आप लोगों ने भी कभी कभी कि घर में ना कभी किसी के साथ में कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है ना। समटाइम्स वी सी दैट कि हम अपने फैमिली में से किसी को खो देते हैं, है ना, खो देते हैं। तो कुछ लोग तो रोते हैं, कुछ लोग नहीं रोते हैं, कुछ लोग नहीं रोते, नहीं रोते, वो अपने दिल में भर करके रखते हैं। तो उनको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? एक बार रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। एक बारी रो ले, चिल्ला ले, है ना, ताकि दिल हल्का हो जाएगा, दिल भरा नहीं रहेगा। सो टू टेक ऑफ चेस्ट, टू टेक ऑफ फ्रॉम चेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अपने दिल जो भारी भारी सा हुआ है ना, हमें घबराहट सी हो रही है, हम किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, अपने मन के अंदर ही अंदर रख रहे हैं, उन सारी चीजों को क्या करना? बत निकाल देना। सो इन्होंने भी डायरी क्यों लिखना स्टार्ट किया था एन ने? बिकॉज उसको सबसे पहली बात तो कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, और सेकेंडली क्या बात बताई है कि उनको अपने दिल की बात कहीं तो बतानी थी, अपना दिल हल्का करना था। चलिए ये क्वेश्चन अभी तो मैं बताती हूं, आपको जितनी साइट्स मिले वहां पर सिर्फ आप लिखना एन, है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर एक में, चाहे वो तुम सीबीएसई की बात करो, चाहे तुम बात करो यहां पर यूपी बोर्ड की, एमपी बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, किसी की भी बात करो, हर में ये पूछा गया है। देयर इज अनदर वे टू आस्क दिस एज वेल, वो भी मैं बता देती हूं, वो भी मैं बता देती हूं आपको। सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड एन, क्यों जो एन है, शी थिंक द शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। इसी का एक और पार्ट है, वो मैं बताती हूं, वो लिखा होता है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओके, ही नहीं सार्थक शी होगा बच्चा, ही नहीं सी होगा, शी। ठीक है, आपको दोनों ही किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको आंसर क्या लिखना है? एन थॉट दैट शी कुड नॉट कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल बिकॉज शी बिलीव्ड, उन्होंने क्या विश्वास था? इन द सेइंग, कौन सा सेइंग? दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मोर ओवर शी नेवर फाउंड अ रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन। अच्छा मुझे बताना कि इसकी डायरी का क्या नाम था, इनकी डायरी का क्या नेम था? जल्दी से बता दो इनकी डायरी का नेम। लेट मी सी कि कौन अभी भी फटाफट से आंसर दे सकता है। मिस जी बोर्ड से डर लगता है, बोर्ड से काहे डर लगता है? तुम देखो, तुम बोर्ड मत देखो, तुम वो सपना देखो, तुम वो सपना देखो कि जब तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा मार्कशीट तुम्हारे हाथ में होगा, तुम वो सपना देखो। तुम क्या देख रहे हो कि तुम देख रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में इंग्लिश आएगा तो मैं क्या करूंगा, एग्जामिनेशन हॉल में मैथ्स आएगा मेरा कैसे होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, है ना। किटी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। तो तुम ये चीजें देख रहे हो, तुम ये देखो कि जब मेरा रिजल्ट आएगा और मेरे सब में 90 90 90 90 90 आए, 95 आए, 100 आए, तो मेरी मम्मी के चेहरे की खुशी कैसी होगी, मेरे पापा के आंखों में जो उजाला आएगा वो कितना प्यारा आएगा, मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो डांस कर रहे होंगे, कितना मजा आएगा। ये सारी चीजें तुम्हें मोटिवेट करेंगी, ये सारी चीजें मोटिवेट करेगी। अगर तुम डर देखोगे तो तुम्हें डर जो है वो और ज्यादा डर आएगा। तो डर मत देखो, डर मत देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है व्हाट इज रिटन अबाउट द टी प्लकर्स इन द लेसन। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर का नाम है अ टी फ्रॉम असम। असम से जो टी आती है, चाय आती है, उसके ऊपर है कि टी प्लकर्स के बारे में क्या बात कहा गया। जो टी प्लकर्स हैं आर दोज पीपल हु प्लक टी। वो क्या करते हैं? टी की जो लीव्स है यानी कि पत्तियां जो है उन पत्तियों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। टी प्लक करना मतलब क्या होता है? तोड़ना। प्लक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अरे यार तुम लोगों को पता होगा फॉर श्योर, तुम लोगों के स्कूल में अगर तुम्हें साइंस लैब वगैरह में ले जाते हैं तो एक वो बोलते हैं प्लकर लेके आना। प्लकर मम्मी को पूछ लेना, मम्मी को पूछना मम्मी प्लकर देना, मम्मी बता देगी प्लकर कैसा होता है। मम्मी को पक्के से पता है प्लक। तो प्लक करना मतलब क्या होता है? तोड़ना, है ना। तो जो टी लीव्स है उनको प्लक करने वाले हैं उन लोगों को कहां से? फ्रॉम द बुशेस ऑफ टी। जहां पे बुशेस मतलब क्या होती है? झाड़ियां। तो टी की जो झाड़ियां हैं, चाय की जो झाड़ियां हैं, उसमें से चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं? टी प्लकर्स कहते हैं। दे ऑल वर्क इन, ये सभी काम किस में करते हैं? ग्रुप में। अकेले नहीं, ग्रुप में। दे हैव बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। उनके बैक में आपने देखा होगा ऐसी बास्केट्स बनी होती है, बैम्बू की बास्केट्स होती है। जैसे यहां पर अगर मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बनाऊं, है ना, और ये इस तरीके से यहां पर पत्तियां होती हैं। दे प्लक दे वेयर प्लास्टिक एप्रॉन्स। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे प्लक न्यूली स्प्राउटेड लीव्स ऑफ टी प्लांट्स। ये पुरानी पत्तियां नहीं तोड़ते हैं, ये नई जो ताजी आई हुई पत्तियां हैं उन्हें तोड़ते हैं। दे आर वेरी एफिशिएंट इन देयर वर्क, अपने काम में सकुशल होते हैं। देयर सिलेक्शन ऑफ टी लीव्स इज वेरी रिमार्केबल, कि जो टी की पत्तियां हैं ये तोड़ते हैं, वो क्या है? वो काम इतना आसान नहीं है। ऐसा होता तो मशीनों से ही करवा लेते, नहीं। लेकिन ये जो छोटी छोटी हाइट के बच्चे से जैसे लगते हैं और जिनके पीछे क्या लगे हुए होते हैं? बास्केट्स लगी होती है। वो ये बताती है कि किस तरीके से इनका हाथ से किया हुआ जो काम है वो, मतलब हम क्या कह सकते हैं, शब्द नहीं है उसके लिए, है ना, उसके लिए हमारे पास में शब्द नहीं है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर द टी बुशेस फॉर प्लकिंग टी लीव्स। ये जो रोड है ना, ग्रेवल रोड मतलब क्या होता है? ग्रेवल रोड मतलब पथरीली। ग्रेवल का मतलब क्या होता है? पथरीली, ठीक है। यहाँ पे भी बुशेस होती हैं, टी बुशेस होती है, यहाँ पे भी टी बुशेस होती है, और इनके अंदर कौन होते हैं? प्लकर्स होते हैं। टी प्लांट्स वर ऑफ द सेम हाइट। टी प्लांट्स की तो हाइट सेम ही होती है, छोटी सी। दे वर वेरी हार्ड वर्कर्स एंड अटेंटिव इन their work. The tea pluckers play an important role in the production and availability of tea. तो चाय को अवेलेबल कराने में, तुम्हारे घर तक चाय टाइम पर पहुंच रही है ना, चाय की पत्ती की बात कर रही हूँ, उसको अवेलेबल कराने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो आज की क्लास में हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए। बच्चों अभी आई नो कि हम लोग ना बहुत टाइम बाद मिलेंगे, क्योंकि ये तो हो गया, इसके बाद में अब मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फैमिली से मिलने के लिए। बहुत लंबा टाइम हो चुका है, राखी पे गई थी, राखी के बाद में फिर जाना हो नहीं पाया था मेरा, है ना। तो इट्स लाइक कि राखी कब थी? अगस्त में थी आई थिंक, या सितंबर में होगी, नहीं सितंबर में होगी तो क्या एक ही महीना हुआ है क्या? अगस्त में होगी पक्का, या आई रिमेंबर 15 अगस्त के बाद में 19 अगस्त की राखी थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हो गए घर वालों से नहीं मिले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आपको एक्साइटमेंट रखना है दिवाली मनाने में। बिल्कुल से मैं ये कतई मना नहीं कर रही हूँ कि दिवाली मत मनाओ। मैं ये नहीं कहूँगी आपको बिल्कुल भी कि जो दिवाली है ना, वो जो दिवाली है उसमें ये मत करना वो मत करना, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा बेटा, कल किसी ने नहीं देखा है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली मनाओ, बट देखो सुबह तो पटाखे नहीं फोड़ोगे ना, सुबह उठते कोई 7 बजे 8 बजे पटाखे नहीं फोड़ोगे। दिवाली हम सेलिब्रेट कब करते हैं? इवनिंग में करते हैं हम, 7 बजे से 9 बजे तक। ये 7 PM से 9 PM इवनिंग में करते हैं, ठीक है। तो जो मॉर्निंग का स्लॉट है ना, उसमें पढ़ के दिन भर के लिए फ्री हो जाओ। मॉर्निंग के स्लॉट में अभी तो तुम्हारे स्कूल भी जाना नहीं है, तो स्कूल नहीं जाना है पर तुम्हें आदत है, स्कूल नहीं जाना पर तुम्हें आदत सी है कि हमें जल्दी उठना है, आदत सी बनी हुई है, तो स्कूल वाला जो टाइम है तुम्हारा पूरा मॉर्निंग स्लॉट, उसमें पढ़ डालो। फिर तुम दिन भर खेलो कूदो, कुछ भी करो, मजे करो। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वरना मुझे याद है
क्योंकि मैं तो मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ लेती थी, है ना, और फिर इवनिंग में मस्ती करती थी। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, वो बड़ा बदमाश था, वो सुबह लेट तक उठता था, फिर वो क्या करता था, उसकी मम्मी झिकझिक करती, उठा नहीं उठा नहीं उठा नहीं है, ये तो दिन भर बस पढ़ा रहता है, पढ़ाई की चिंता नहीं है। वो मम्मी की डांट से बचने के लिए दोस्त के साथ चला जाता, फिर वो वापस घर आता और शाम को वो दिवाली में क्या करता, पटाखे वटाखे दिन भर गली में चलाता रहता। तो जब पटाखे जलाने की टाइम आती ना, तब उसकी मम्मी क्या करती, उसकी मम्मी उसको आवाजें लगाती कि चल अंदर, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, चल पढ़ने बैठ तू, अभी के अभी पढ़ने बैठ। सो आई डोंट वांट कि तुम ना अपने पेरेंट्स को ये टाइम दो, मैं तो कह रही हूँ उनको ये मौका ही मत दो, अपना पढ़ा करके खत्म कर लो मॉर्निंग में, फिर अपने आप से आराम से शाम को एंजॉय करो। और जब मम्मा कहेंगी तो कह देना, देखो मम्मा मैंने सुबह कितने 4-5 घंटे पढ़े हैं, आप चाहो तो टेस्ट ले सकते हो मम्मा, आप टेस्ट ले लो, आप बिल्कुल टेस्ट ले लो, मैं 100 में से 100 नंबर लाऊंगी। बट उसके लिए क्या होता है, पढ़ा हुआ होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तब होता है। चलिए मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, बी सेफ। आई वुड से कि भाई प्लीज अपना ध्यान जरूर से रखिएगा, ठीक है, एंजॉय कीजिए। पर्व आते हैं हमारे यहाँ पर, पर्व मनाए जाते हैं, इंडिया में तो कितने सारे हैं, क्योंकि हम ना खुशियों को बांटना चाहते हैं, हम खुश होना जानते हैं। सो बी सेफ एवरीवन। आपको कोई कुछ भी कहना है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँ या क्या करना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। टिल देन बाय बाय एवरीवन, सायोनारा।